ईरान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत ईरान को खाली किया जाए। जो भी भारतीय वहां पर रहते हैं तुरंत जो है कैसे भी करके वहां से भारत की तरफ निकलें या भारत वापस आएं, इस तरह की बात है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं कि तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। अब ये कोई भी देश, सुमित जी, मैं समझती हूँ कि इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब ये है कि वहां के हालात खराब होने के पूरे इनपुट्स ऑफिशियली सरकार के पास आ गए, तभी इस तरह की एडवाइजरी जारी होती है। तो अमेरिका ईरान, जो हम समझते थे कि बातचीत की टेबल पर आएंगे और कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वो अब लग नहीं रहा है। सुमित जी। पूजा जी, देखिए यहाँ तीन चार डायमेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक एडवाइजरी आई है, पहले भी एक बार आई थी। भारत ने फिर बोला भाई फटाफट निकलो, अब ये नहीं देखो सोचो, निकलो फटाफट निकलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 90 to 100% चांस है ये युद्ध होके रहेगा और बहुत जल्दी होके रहेगा। क्यों? डेवलपमेंट्स क्या है? एक तो अपना जेराल्ड फोर्ड बहुत जल्दी कल परसों तक अपने जहाँ डेस्टिनेशन है वहां पहुंच रहा है। उसके अलावा एक बात हो रही है आज मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज की। मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज क्या है? मिडिल ईस्ट एयर ब्रिज है, अगर आप फ्लाइट रूट्स को देखें जो ऑफिशियली अवेलेबल होते हैं, फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स को देखें जो पब्लिक डोमेन में, एक ब्रिज बनता नजर आ रहा है। इतने जहाज अमेरिका से मिडिल ईस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी में जो बेसिस है, इटली में जो बेसिस है, जो साइप्रस में बेसिस है, जहां भी इनकी बेस है एक्सेप्ट यूके, यूके ने थोड़ा नाटक किया, उन सब बेसों पे और जहाज और सामान उतार रहा है। मतलब एक लिटरली फ्लाइट ट्रैकर्स में ब्रिज बनता नजर आ रहा है, इतने जहाज आ जा रहे हैं। अब ये जो जहाज है इसका मतलब है कि सामान आ जा रहा है। पेंटागन में काफी लोग घर नहीं जा रहे हैं। पेंटागन में काफी लोग घर ऑफिस से काम कर रहे हैं। मतलब 4 4 6 6 दिन हो गए वो घर नहीं गए, ऑफिस में ही बैठे, वही रहना खाना हो रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ भाई हेक्टिक पालिस डिस्कशन चल रहा है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो खमेनी है उसने अपने जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी को नियुक्त किया है। और मजे की बात है इसमें उसका बेटा मुश्तबा खमेनी नहीं है जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था युवराज। इसमें जो उसका दोस्त और पॉलिटिकल एडवाइजर है अली लरजानी, ये वही आदमी है जो ओमान गया था मिलने, जिसको ओमान के एम्बेसडर ने एक चिट्ठी पकड़ाई थी, भाई ये अपने बॉस को दे देना। खास बंदा माना जाता खमेनी का। ये आईआरजीसी का कमांडर भी रह चुका है और अभी जो 30 32 हजार लोग इन्होंने मारे उनको मारने का भी इंचार्ज यही था। तो मतलब अच्छा खासा जल्लाद है, कोई मतलब कमी नहीं है जल्लाद पने में। तो इसने इसको अब कमांडर बनाया गया है क्योंकि खमेनी को लगता है, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, कि मुझको अमेरिका निपटा देगा, क्योंकि मेरे को और मेरे बेटों को और मेरे मुल्ला क्लैन को अगर निपटा दिया तो वो सबसे आसान तरीका होगा सरकार बदलने का। और ट्रंप का जो मंशा लग रही है वो है सरकार बदलने की। अब मेरे बाद भी ये सरकार ना टूटे, चरमरा जा ना जाए, इसलिए यहाँ लरजानी को बनाया, वहां 2 4 और जब बंदे नियुक्त किए इसने अपने पसंद के बंदे। मतलब डेजिग्नेशन से नहीं, डेजिग्नेशन से लॉजिकली मैसूद पेजेस्किन को आपको डेजिग्नेट करना चाहिए था, वो प्रेसिडेंट है, उनका हक बनता था बनने का। मैसूद पेजेस्किन को डिक्लेयर नहीं किया गया, डेजिग्नेट नहीं किया गया। लरजानी को आर्मी में से भी कुछ कुछ इन्होंने लोग उठाए जिनको कमांड एंड कंट्रोल में डाला है। यानी कि ईरान ये मान के चल रहा है कि हमला होगा और जरूर होगा। इतने में अब अगराची ने कहा था अमेरिकन को, जी मैं आपको चिट्ठी दूंगा। अमेरिकन का जवाब आया कि जो आपका रिटर्न प्रपोजल है भाई साहब, वो अगर हमें मंडे ट्यूसडे तक मिल गया तो हम थर्सडे फ्राइडे को आपसे जिनेवा में बात कर सकते हैं। अगर हमें वो प्रपोजल नहीं मिल गया तो हम आपसे आगे कोई बात नहीं करेंगे। अब यहां एक और चाल भी हो सकती है। देखिए वेनेजुएला में भी ठीक यही हुआ था, अमेरिका ने नंबर 2 के साथ संपर्क साध दिया था। अब जब अमेरिका ने नंबर 2 के साथ संपर्क साध दिया था, क्या अब खमेनी ईरान छोड़ के भाग रहा है? पूरा पूरा चांस है। देखिए उन्हें पता है अमेरिका आएगा 100% निपटाएगा, मैं शुरू से कह रहा हूं, पकड़ेंगे नहीं खमेनी को। और क्या अब वो रशिया या कहीं और भागने की फिराक में है? और एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट लरजानी को फिलहाल बिठा दिया गया कि उत्तराधिकारी। अब फिर बोलेंगे जी खमेनी साहब निकल गए मॉस्को, अब ये बैठेगा। तो खमेनी चाहेगा मैं मॉस्को से लरजानी के थ्रू अपनी शासन प्रशासन चलाऊं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या ये अमेरिकन ने एग्री कर दिया, ठीक है जी खमेनी जाएगा उसका बंदा बैठेगा? तो मतलब ये भी एक संभावना है। या वाकई में खमेनी को लग रहा है कि भाई मेरा अब दिन खत्म है, कभी भी हमला होगा मुझे 100% मारेगा ट्रंप, और तब मैं, अगर इससे पहले मेरी मुल्ला रिजीम ना कोलैप्स हो, मैं किसी को यहाँ पे आके बिठाऊं। यहाँ अगर आप देखेंगे इसराइल ने हजबुल्ला पे जितनी बमबारियां कल से शुरू की है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हिजबुल्ला को इसराइल जा जाके मार रहा है।
और यहाँ पे इसराइल में भी पूरी युद्ध को लेके तैयारी है। अगराची कह रहा हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल है जो इसराइल के डिफेंस शील्ड को पियर्स कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी किया था। इसराइल का जवाब आता हमारे पास उसकी व्यवस्था हो गई, तुम अपनी सोचो। मतलब अगर आप देखिए, युद्ध रुकने की संभावनाएं बहुत कम है, युद्ध टलने की संभावनाएं बहुत कम। और जाहिर सी बात है, भारत के भी जमीन पे एसेट्स तो होते हैं, हर कंट्री के होते हैं। उन्होंने एक समाचार दिया होगा कि भाई ये युद्ध वुद्ध नहीं रुकेगा, ये जो आसपास के कागज लेने देने मीटिंग वीटिंग ये सब औपचारिकता है, क्योंकि ट्रंप भी अपना सामान ला रहा है, अपनी बेसों को स्ट्रेंथन कर रहा है। और ये तो वक्त की बात है कि कब उसका गोहेड मिल जाएगा। और गोहेड में मैं कल भी आपसे कह रहा था, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ है जिसमें मिनिमम कोलैटरल डैमेज है, वो खमैनी और उसके क्लैन को निपटाना। इसीलिए उसने पहली बार अपना जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी नियुक्त किया, सक्सेसर नियुक्त किया है। जब देखिए 12 दिन की लड़ाई हुई थी जून में, तब उसने नहीं किया। आज क्या जरूरत पड़ गई, आज कौन सी ऐसी आफत आ गई और क्या ऐसी जरूरत है कि आपको करना पड़ा। मान मान लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये नेगोशिएशन से बात बनने वाली है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, ट्रंप की बात करें, क्योंकि नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया। अब वैसे मोदी जी भी इसराइल का पार्लियामेंट एड्रेस करेंगे, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है इसराइल में, इसराइल का पार्लियामेंट एड्रेस करना। तो वैसे उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पार्लियामेंट एड्रेस करते हुए बोला, बोला यार अभी एक हिस्टोरिकल मौका है सरकार बदलने का। तो ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैसिलिटी उड़ाओ, ड्रोन्स की फैसिलिटी उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिहादी एक संगठन खड़ा कर दो, कल फिर आ जाएंगे। मतलब उनको तो जब तक खाना पाने कहीं से मिलता रहेगा फिर आ जाएंगे। तो अभी मौका है ईरान में सरकार बदलने का। और यही नेतन्याहू ट्रंप से बार बार कहे, आधा काम मत करो, करना है तो पूरा करो, इन सब चीजों को ध्वस्त करो, नई सरकार डालो, ताकि बेचारे ईरान के लोग भी सांस ले पाए। आप तो जानते हैं ईरान में 80% मस्जिदें बंद हैं, कोई मस्जिद जाता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल कहते हैं जो हमारा पर्शियन कल्चर है, जो खमेनी का इस्लाम है, शियायत इस्लाम, हमारी यार इससे बनती नहीं, हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ये तो इन्हें पावर में रहने के लिए नहीं ये सब नाटक करने पड़ते, हमें क्या जरूरत है इसका करने की। यानी कि लोगों के लेवल पे भी रेजनमेंट है। कल तेहरान यूनिवर्सिटी में फिर जलसे निकले एंटी खमेनी। ऐसा नहीं प्रोटेस्ट रुक गए, प्रोटेस्ट निकल रहे और, पर उस लेवल पे नहीं निकल रहे। पर जो सबसे चिंता की बात है, जिस आदमी ने 32,000 लोग मारे हैं, अरी लरचानी, उसको जानशीन नियुक्त किया है। मतलब आप जितने बड़े जल्लाद हो, आप जितने बड़े कसाई हो, आप जितना बड़ा नरसंहार कर सकते हो, उतनी बड़ी आपका चांस बनता है ईरान की गद्दी पे बैठने का। ये दुनिया भर के मुसलमानों को इस चीज को जरा समझना चाहिए। कौन क्वालिफाई करता है गद्दी पे बैठने का? है डॉक्टर मैसूद पेजिस्कियन, पढ़ा लिखा डॉक्टर, या वो जल्लाद जिसने 32,000 लोग मारे हैं? सवाल आपके सामने है, जवाब आप खुद ढूंढिए। क्या हो रहा है ईरान में?